नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति सिंह अपने YouTube चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और फिर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल स्टडी के चैप्टर नंबर 2 के साथ, जिसका टाइटल है कि क्लासरूम टीचिंग प्रोसेस एंड डिस्कोर्स। तो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है जो हम सबको समझ में आएगा, क्योंकि हम सब ने स्कूलिंग की है। तो स्कूल में क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं टीचिंग के, या फिर उसमें डिफरेंट मेथड्स क्या होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस क्या होते हैं, कैसा टेक्निक ऑफ टीचिंग होती है, और ये सब। अब यहाँ पे एक कोट लिखा है। कोट ये है कि रीडिंग इज लाइक ब्रीदिंग इन, राइटिंग इज लाइक ब्रीदिंग आउट। यानी कि जब भी हम रीड करते हैं तो इट्स वेरी नेचुरल कि हम जो भी रीड करते हैं वो हम रिटेन करते हैं अपनी मेमोरी में। और जब भी हम राइट करते हैं, हमारे अंदर जो भी हमारी थॉट्स प्रोसेस होते हैं, हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी छोटे छोटे थीम्स होते हैं, हम उन्हें राइट डाउन करते हैं पेन पेपर पे। तो इट्स वेरी नेचुरल कि वो ब्रीदिंग आउट है, इस प्रोसेस से इसको जोड़ा गया। अब ये हमारी पेडागॉजिकल इश्यूज ऑफ सोशल साइंस का जो 2nd चैप्टर है, ये हम इसमें बहुत बड़ा नहीं है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लासरूम प्रोसेस क्या, यानी कक्षा प्रक्रिया क्या है। क्लासरूम एक लर्निंग स्पेस है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जहाँ पे जो लर्निंग टेक्स प्लेस होती है, यानी लर्निंग वहाँ अधिगम होता है, और वो बाहरी दुनिया से रुकावटों से उसका कोई लेन देन नहीं है, वो अनइंटरप्टेड होता है, यानी वो रुकता नहीं है। इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि कक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो सामाजिक बनाता है, हमें शेयरिंग करने की चीज़ें बताता है, फिर हम जितने भी लाइफ स्किल्स हैं अपने लाइफ स्किल्स को बाहर को कोरिलेट कर सकते हैं। इसके क्लासरूम जो जॉन डीवी था, उसके ट्राइपोलर प्रोसेस दिया गया था, मैंने कि ट्राइपोलर प्रोसेस, यानी कि क्लासरूम, टीचर और स्टूडेंट, इन सबका दिया गया था। हिचकी मूवी में भी एक डायलॉग है रानी मुखर्जी का कि जब जिंदगी परीक्षा लेती है तो वो विषय नहीं चुनती है। तो वही वाली चीज़ है कि क्लासरूम में तो एक लिमिटेड होता है, बट क्लासरूम को अगर हम बाहरी वर्ल्ड से जोड़ देते हैं तो हमें चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं। और वही टीचिंग को आज बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, और वही टीचिंग जो है वो रियल टीचिंग है। अब आते हैं एक सेकेंड अभी फिगर पे। इस पे देखिए कि टीचर जो है उसने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, और अब वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है, और बच्चे अपना जो हैंड है वो रेज किए हुए हैं। यानी कि ये क्या फिगर शो करता है? ये फिगर शो करता है कि ये जो क्लासरूम टीचिंग है ये पार्टिसिपेटिव टीचिंग है। क्योंकि इसमें टीचर ने जो भी कंटेंट पढ़ाया है वो बच्चों ने रिटेन किया है। अब टीचर जो है इनको पूछ रहा है इनसे कि आप इसका आंसर दीजिए। तो इसको जो बच्चे आप टीचर पढ़ाता है और जो बच्चे रिटेन करते हैं, फिर उसके बाद अगर टीचर उससे क्वेश्चन पूछता है वो बताते हैं, तो उसी को हम लोग जो है इंग्लिश में एक चीज़ कहते हैं जो ये होती है कि वही एकेडमिक लर्निंग टाइम होता है, कि इट्स द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुली कवरिंग कंटेंट्स दैट विल बी टेस्टेड सब्सिक्वेंटली। मतलब कि वो क्या क्या कंटेंट जो है वो रिटेन किए हैं, और उनका जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो टेस्ट होता है सब्सिक्वेंटली। डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे यूनिट टेस्ट हो गया, या फिर एनुअल हाफ ईयरली, जो ट्रिपल जो है कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है सीसी के बेस्ड पे अब होता है, और जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, जो सर्वांगीण विकास जो होता है उसका बच्चे का बहुत अच्छा होता है। सेकंड आते हैं कि एक्टिविटीज ऑफ लर्निंग, या फिर लर्निंग एक्टिविटी क्या होती है। यानी कि लर्निंग का मतलब होता है कि सीखना। तो सीखने की ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया जिससे बच्चा सीख सकता है, यानी कि जिससे कि वो जो है उसके अधिगम प्रक्रिया में उसे बहुत मदद मिले। तो वो या तो क्लासरूम के अंदर भी हो सकता है और क्लासरूम के बाहर भी हो सकता है। तो जो लर्निंग एक्टिविटी है दैट इज कि during teaching learning process to engage learners in task which has capability to link them with real world इज कॉल्ड लर्निंग एक्टिविटी। यानी कि रियल वर्ल्ड के साथ जो भी कंटेंट है उसको जोड़ दे और जिससे बच्चा सीख सके, जिसके पास ऐसी एबिलिटी होती है, उसको हम लर्निंग एक्टिविटी कहते हैं। तो कुछ क्लासरूम के अंदर होती हैं, कुछ बाहर होती हैं। क्लासरूम के अंदर जैसे केस स्टडी हो गया, आप करते हैं, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, या फिर उसके बाद से प्रोजेक्ट वर्क हम करते हैं, या फिर हम लोग केस स्टडी हो गए, प्रोजेक्ट वर्क हो गया। अगर आप डिस्कशन करते हो, डिबेट करते हो, ये सारे क्लास के अंदर करते हो। आप लैब में भी जाते हो तो वो एक्टिविटी, लर्निंग एक्टिविटी वो क्लासरूम के अंदर ही हुए, तो वो भी लैब वाला भी इसी में आ जाएगा। कुछ एक्टिविटीज क्लासरूम के हम बाहर करते हैं, उसमें फील्ड ट्रिप आ गया, उसके बाद से स्पोर्ट इवेंट्स आ गए। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें जो टीचर है वो ऑडियो विजुअल एड दोनों का यूज करके बच्चों को पढ़ा रहा है। तो इससे क्या होता है कि पहले जो था, अगर बस आप सुनोगे तो आपको हो सकता है कि कम याद हो,
लेकिन बस आप जब देखोगे भी, सुनोगे भी, तो आपको जल्दी याद होगा। तो ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके अगर किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाया जाए तो उसकी जो रिटेंशन कैपेसिटी होगी वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जो एक स्टूडेंट है, जो उसका रिसोर्स है, यानी कि उसकी जो ब्रेन है और जो उसकी मेमोरी, उसका ग्रेटर यूटिलाइजेशन होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन होगा, क्योंकि तभी हो सकता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो है ये बहुत ही पार्टिसिपेटिव है, डिस्कशन ओरिएंटेड है, जिसमें बच्चा सब कुछ समझ ले रहा है, अपने मेमोरी में रिटेन कर ले रहा है, और ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छा वे है, मेथड है या फिर टीचिंग का पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है, ना कि ये टीचर ओरिएंटेड है। टू वे प्रोसेस है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो सुन रहा है, टीचर बोल रहा है। अब तीसरा आ जाता है कि डिस्कोर्स एज अ मेथड ऑफ टीचिंग। तो डिस्कोर्स का मतलब होता है कि क्या क्या प्रबंधन है, यानी कि discourse can be defined as a pattern of verbal behavior and the process of unfolding an idea into text। मतलब जो भी आइडियाज़ थे जो आपके दिमाग में है, उसको अगर टेक्स्ट पे ले लिया जाए, लिख दिया जाए, तो उसको जो होता है हमको डिस्कोर्स बोलते हैं, यानी प्रबंधन बोलते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इसका क्यों यूज़ होता है अभी टीचिंग लर्निंग में, तो इसका इसलिए यूज़ होता है क्योंकि टेक्स्ट जो है वो खुद नहीं बोलती हैं। जो किताबें में लिखा रहता है वो खुद नहीं, या तो इंसान उसे पढ़ता है, या फिर वो ऑडियो फॉर्म में आता है, वीडियो फॉर्म में आता है, या फिर उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनती है। तो ये इस चीज़ को हम लोग डिस्कोर्स कहते हैं, जो कि मेथड ऑफ टीचिंग में यूज़ भी होता है। और जो डिस्कोर्स है, दैट इज डिस्कोर्स प्रोसेस कैन certainly be reconstructed from text, but one needs insight institution in order to interrupt movements that once existed but is now cast in stone। जैसे मान लीजिए कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसको हम कैसे जान पाए? क्योंकि वो किताबों में ही लिखी हुई थी, लेकिन किताबों से वो हमारे पास आ सकी। क्योंकि डिस्कोर्स के कारण। क्लासरूम डिस्कोर्स की अगर डेफिनेशन जानना चाहे तो ये है कि द टर्म क्लासरूम डिस्कोर्स रेफर्स टू द लैंग्वेज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट्स यूज, जो टीचर और एक स्टूडेंट यूज़ करता है टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन द क्लासरूम। क्लासरूम में वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं? वो टॉकिंग और कन्वर्सेशन इज द मीडियम थ्रू विच मोस्ट टीचिंग टेक्स प्लेस। सो द स्टडी ऑफ द क्लासरूम डिस्कोर्स इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ फेस टू फेस क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में फेस टू फेस क्या होता है एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, उसी को हम लोग क्लासरूम डिस्कोर्स कहते हैं। कक्षा प्रबंधन की जो इसको बात की जाती है, जो हिंदी में से कहते हैं। और फेस टू फेस कन्वर्सेशन से बहुत एडवांटेजेस हैं। क्योंकि आप जो टीचर है वो बहुत समझ जाता है बच्चों को कि बच्चे का कैसा पावर है ग्रास्प करने का, हाई है, लो है। फिर वो अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो वो बाद में भी बताता है। और स्टूडेंट भी है, जो उसका रिएक्शन होता है, वो उसके रिएक्शन को भी टीचर समझ जाता है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं होते हैं वो टीचर उसे फिर से बताता है। तो ये क्लासरूम डिस्कोर्स की बात की जाएगी। उसके बाद से क्लासरूम डिस्कोर्स में भी ये होता है कि टेक्स्ट जो होते हैं ऑल काइंड्स के होते हैं। और सो दैट्स इट फॉर टुडे। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक था। जैसे कि आप यहाँ पे एक कोट लिखा है कि इफ़ यू ड्रीम डोंट स्केयर यू, दे आरंट बिग एनफ। यानी कि अगर आप सपने देखते हैं तो ये उतने बड़े नहीं हैं जितना आप इससे डर रहे हो। दे आरंट बिग एनफ। सो आप इनसे डरिए मत, क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं हैं। सपने उन्हीं के बड़े हैं जो इन अपने जिनका डर उनसे छोटा होता है। सो ये मुझे उम्मीद है कि ये कंटेंट मैंने जानबूझ के छोटा बनाया। ये छोटा था भी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा था नहीं। इसमें बस यही था कि क्या क्या क्लासरूम टीचिंग का प्रोसेस क्या होता है, देन उसके मेथड्स हैं, डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है, और लर्निंग एक्टिविटी क्या होती है। यही सब था जो कि आई थिंक 10 मिनट के वीडियो में हो गया। अब इससे रिलेटेड मैं 20 क्वेश्चन बनाऊंगी, 10 के ईच वीडियो बनाऊंगी। और आप इसे अच्छे से देखो क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत ही छोटे हो रहे हैं। और एक और चीज़ है कि आप जो है इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो, यानी कि पहले आपने फर्स्ट देख लिया, देन उसके क्वेश्चन किया, देन सेकंड देख लिया और ये किया। तो आई होप आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी मैं क्वेश्चन देती हूँ आप उसके आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, सो दैट आई कैन नो कि हाँ आपको मेरे जो भी कंटेंट है वो पसंद आ रहे हैं, आप मेरे कंटेंट को रिटेन कर पा रहे हो। और टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस है, बाईपोलर है, ना कि मोनोक्रेटिक है कि नहीं एक टीचर बोल रहा है और बच्चे बस सुन रहे हैं और उसको कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो आई वॉन्ट योर सजेशंस, योर रिमार्क्स, सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन माई सेल्फ इन माई टीचिंग एज वेल।
एंड ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद से मैं इस थर्ड कंटेंट पे आऊँगी इसके, तो आप उसके सारे क्वेश्चंस कीजिएगा, बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। और जब इसको आप कर लोगे तो वो बहुत ही आराम से और बहुत सरल रूप में हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग इसके एक्सरसाइज पे आएंगे, इसके प्रीवियस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देन थर्ड हम लोग पढ़ेंगे कि डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, और यही सब चीज़ें हैं। और एक और भी है कि आप लोग जो है वो एक ही में नहीं ख़त्म कर सकते हो। सो टेक अ टाइम और आप